है सर। मेरा इनका नाम मोनिका। मोनिका मेरी वाइफ है ये। थोड़ा तेज बोलिए। मेरी वाइफ है ये, मोनिका नाम है इनका, ये माता जी है मेरी। तो आज मीडिया क्यों बुलाई आपने, क्या? मीडिया सर, हम रात शादी में गए हुए थे पैलेस में, मिलन पैलेस नरवाना में। हाँ जी। तो वहाँ से जैसे ही हम घर की तरफ जा रहे थे, रास्ते में मैं मम्मी, मेरी वाइफ और बच्चे थे साथ में, पैदल जा रहे थे। तो रास्ते में मतलब एक गाड़ी आई ब्रेजा, आगे रुकी। हमारे आते उतरते ही उसमें से मतलब 4-5 थे बंदे, उन्होंने हाथापाई स्टार्ट कर दी। वो मेरे ससुराल वाले थे। आपके ससुराल वाले थे? जी। कौन कौन थे वो बंदे? ताऊ के लड़के। इसके ताऊ के लड़के थे 2, एक उनका रिश्तेदार है जो उनके साथ ही काम करता है, एक उनके साथ जो पार्टनर है वो। अच्छा ना। एक गाड़ी में बैठा था। हमारी 2 साल पहले लव मैरिज हुई थी सर। तो 2 साल से हम मतलब 3 महीने हम समथिंग सेफ हाउस में भी रह के आए हैं। उसके बाद फिर नरवाना आए थे, तो उन्होंने दूसरे के थ्रू वो कर दिया था हमारे ऊपर, मतलब हमला सा करवा दिया था लॉकडाउन में। जो अप्रैल में लॉकडाउन था उसमें हमें धमकी वगैरह किसी और के थ्रू दिलवा दी थी। फिर उसके फेवर में वो थाने में भी आए थे, थाने में भी हमें धमकी वगैरह दे के गए थे, जो जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया वही लोग। उसके बाद फिर हम यहाँ से मतलब थोड़े दिन के लिए शिफ्ट हो गए थे दिल्ली। 1.5 साल हम दिल्ली रहे हैं। तो 1.5 साल के बाद अभी हम दिवाली के करीब यहाँ आए हैं। तो पहले मेरी यहाँ शॉप थी बाबा गुंडी में। किस चीज़ की शॉप? नाई की शॉप है मेरी, नाई की दुकान है। तो हमारा आना जाना मतलब या तो इसी रोड से होता था या बीच से गली में से, क्योंकि पैदल आता था। तो नरवाना रह रहे हो आप? हाँ जी, नरवाना में कहाँ? नरवाना में हरिनगर में ही, स्टार्टिंग से यहीं रह रहे हैं सर। शादी के बाद अब आप नरवाना रह रहे हो? हाँ जी, अब 2-3 महीने से हम यहाँ नरवाना। क्यों हमला किया गया आपको? पता नहीं सर, वो तो हमारी तो ऐसी कोई अभी शादी के बाद कोई दोबारा रंजिश वगैरह नहीं, उनके ही थी जो थी। उन्होंने मेरे को शादी में देखा कि आया हुआ है और रात का टाइम था, तो उन्होंने जाते टाइम वो कर दिया। वो तो जैसे ही चिल्लाए मम्मी और मेरी वाइफ वगैरह, मेरे ऊपर तो हमला ही हो रहा था, साथ में इनके साथ हो रहा था। तो ये चिल्लाने लगे, बच्चे चिल्लाने लगे। तो 1-2 पड़ोसी आए। गाड़ी पे थे, बाइक पे थे? पैदल थे हम सर, बिल्कुल सर। रात का 12-1 का टाइम हो रहा हुआ सर। कौन सी जगह पे हुआ है? ये हाउसिंग बोर्ड नरवाना। हाउसिंग बोर्ड नरवाना। हाँ जी। तो पड़ोसी आए, जैसे ही आस पड़ोस के वो डंडे वगैरह लेके आए, तो उन्होंने मतलब हमें छुड़वाया। उन्होंने फिर उनको मारा, वो भाग गए फिर। तो आपकी मैरिज इंटरकास्ट है या? हाँ जी, अलग अलग है सर। तो कास्ट अलग अलग है? हाँ जी। तो क्या इससे वो संतुष्ट थे उस समय? तो नहीं जी, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया आपकी शादी नहीं को? जी। नहीं, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन उन्होंने मतलब ये बात फैमिली कही के थी, मेंबर मतलब हमारी तरफ बातें से करते हैं जैसे। तो मर गई है वो, मतलब कोई लेना देना नहीं है। मतलब तो अब बेदखल पता नहीं कर क्यों दिया। किस बात, हाँ मतलब अब पता नहीं क्यों किस बात पे क्या उन्होंने हमला करवाया, क्यों उन्होंने देख लिया था शादी में हमें। तो मतलब बात ये नहीं समझ आ रही कि उन्होंने अब क्या लेना देना, जब उन्हें कोई है ही नहीं मतलब, तो वो क्यों हमला कर रहे हैं। तो आपकी तरफ उन्होंने से कोई इतनी बुरी तरीके से पीटा ना इन्हें, और मैं ये चाहती हूँ कि पुलिस कोई ना कोई एक्शन जरूर ले उनकी तरफ। पहले भी कोई ऐसी वारदात, कोई धमकी आई हो? धमकी एक बार थाने में मिली थी, जब वो वारदात हुई थी जो किसी और के थ्रू थे। तो उस टाइम हमने समझौता कर लिया था, क्योंकि जो उनके जिसके साथ झगड़ा था उसके फादर साहब घर आके मतलब हाथ पैर जोड़ने लग गए थे। तो इनके सामने तो फिर मैंने भाई बुजुर्ग है इसके, उससे समझौता कर लिया था। मैं क्या चलो कोई नहीं, आगे से ये बात ना हो। शादी के बाद कभी कोशिश की आपने इनके घर वालों से बातचीत नहीं, करने की? मैसेज वगैरह से बात होती है, रिश्तेदारों के भी आते हैं और फैमिली मेम्बर है जो लेडीज़ वगैरह सबके आते हैं हमारे पास मैसेज वगैरह। अब कैसा रिलेशन है इनका अपने परिवार वालों के साथ, घर वालों? और अभी आपका वैसे परिवार कोई वालों के साथ contact तो मतलब नहीं है। कांटेक्ट नहीं है, लेकिन रिश्तेदार वगैरह जैसे इनकी मेरे साले जो इनकी बुआ के लड़के हो गए, चाचा बुआ के के लड़के, लड़के हो गए, चाचे के वाइफ है उनकी, सब बातें करते हैं। ऐसी कोई बात नहीं मैसेज वगैरह में। का क्या रुख है अब? जैसे कैसी सर? परिवार का क्या रुख है आपके प्रति? वो मानने नहीं है वो तो ये हमारे कह लिए रहे तो हैं, अभी हमें कोई तक लेना देना नहीं। उन्होंने बोल रखा है। हमने एफआईआर क्या करवाई किया? आपने इसके? अभी हमने एप्लीकेशन दी है, रात 112 भी बुलवाई थी। पहले भी कोई रोक टोक हुई आपको आने जाने का? रोक टोक हाँ जी, जैसे अब मैं पहले बाबा गुंडी में जैसे मैं दिल्ली से शिफ्ट हुआ था नरवाना, तो मैंने बाबा गुंडी में शॉप की थी। तो अब मेरा आना जाना जैसे या तो कैनाल रोड से होता है या बीचों बीच दुर्गा मंदिर वाली गली है जो उससे होता है, दरवाजे में से। अब या फिर पैलेस साइड से होता है। अब ये सब ये बोलते हैं कि भाई हमारे आगे से मत जाओ। अब अगर कैनाल रोड से आऊँ तो मेरे ससुर की दुकान है, तो वो भी बोलते हैं भाई मैं यहाँ से भी नहीं आना। सेंटर से आऊँ तो मतलब जिन्होंने हमला किया उनका एक घर है, बाकी घर सेंटर में पड़ते हैं, वो एक घर साइड में है। अगर उससे अगली गली से जाऊँ तो इनके बुआ के लड़के रहते हैं, तो वे बोले यहाँ से मतलब उस साइड से आऊँ तो पैलेस पड़ते हैं इनके, वो वहाँ मिलते हैं कि भाई यहाँ भी नहीं आना। क्यों ऐतराज़ है उनको आपके ऐतराज़ तो सामने आने से?
वो मुझे क्या पता, वो उनको उनका पता, उनको होगा, हमें तो रात कोई की एतराज़ घटना के नहीं। बाद कारण क्या नजर आया? रात की घटना तो बस मारने का इरादा था हमें। कुछ बातचीत हुई भाई क्यों पिटा गया? नहीं, कोई बातचीत नहीं, मतलब पैलेस में साला आया था तो उसने यही बोला था कि बे तू यहाँ क्यों आता जाता है, भाई शादी किसी और की थी, पैलेस उन्होंने बुक कर रखा था, उनकी उनकी तो कोई फैमिली रिलेशन में मैं आया नहीं कि भाई उनके शादी घर। किसकी थी वैसे, क्या रिलेशन? मेरे फ्रेंड है, अच्छा। खास फ्रेंड है, तो उनकी उसमें शादी थी, उसकी शादी थी लड़के की खुद की, तो नाइट का प्रोग्राम था तो हम वहाँ गए थे। पहले ही साजिश रच रखी थी उनको आपके ऊपर हमला उन्होंने मेरे को मारने देख लिया था, मतलब पैलेस में, और नाइट का टाइम था, 12-1 का टाइम था, तो कोई रास्ते में भी नहीं था। की? पैलेस में कुछ नहीं किया लेकिन रास्ते में आपको हाँ है जी। जो पैलेस में पिटा तो गया। बोले हाँ, कोई पैलेस बात नहीं, में चलो कोई ठीक है। कोई कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, मतलब कोई बातचीत, कोई बहस वगैरह, प्लान कोई के ऐसी- अनुसार आपको पिटा हाँ गया जी। है। उन्होंने मोबाइल वगैरह करके फ़ोन वगैरह जान से उनको मारने औरों को की भी बुलाया। धमकी तो दी जैसे गई ही है। गाड़ी रुकी, मैं मुझे लगा कि मेरे फ्रेंड सर्कल था जैसे हम्म। पीछे शादी में, तो उन्होंने मम्मी और वाइफ को देख के रोक लिया होगा कि भाई हम छुड़ाते हैं। हथियार क्या थे उनके पास? हथियार तो उतरे तो 4 मतलब बिना हथियार थे, आते ही मतलब उन्होंने मारपीट, अगर ले रहे होगे तो वो अलग, पता नहीं मुझे, वैसे शोर शराबा हो गया तो अड़ोसी पड़ोसी आ गए थे और डंडे वगैरह लिए आए थे, तो उन्होंने भी उनके ऊपर हमला किया, तो वो भाग गए, फिर वो भाग गए। मारने की धमकी दी। तो जिसकी शादी में गए थे उनका कोई रोक किया इस घटना को लेकर कोई बात? उनके पास उन्होंने वो यही बोला कि भाई हमें बुला लियो, हम यही बोलेंगे कि भाई हमने हमारी तरफ से आए थे और हम यहाँ से ठीक ठाक गए हैं, हमारे कोई वो नहीं है। कोई कैमरे में वीडियो क्लिपिंग आई हाँ है जी उनकी? सर, वीडियो क्लिपिंग है तभी मैंने डायल 112 आई थी जो उनको भी दिखाई थी, पुलिस जो तुरंत पहुंच गई थी? मतलब आधे घंटे के करीब आ गई थी ये 112। आपके माता जी हैं? जी। आप थोड़ा इधर आ जाए। हाँ जी, आप बेटा जी हैं और आपकी जो बहू है उनके साथ है जो मारपीट की गई, आप इस पे क्या कहोगे? मैं जी इसको तो जान तो मारने की धमकी, पूरी जान तो मारने की थी, वो तो हमने आवाज शोर मचाया नहीं, तब पड़ोसी उठ के आए हैं, वो डंडे लेके आए हैं, तब लड़का बच गया, नहीं तो मेरे को तो इन सारे को मार कर डाल दे। मेरे भी चोट लग रही है, मैं बगा कर मारी हूँ, ये पैर ये होती है ना बैठने की सीट, इन पर मारी हूँ बगा के। ये मेरे हाथ क्यों इनके साथ हाथापाई कर रहे हैं, क्या रीजन होगा, क्या कारण होगा इसके पीछे? मारे तो कुछ बातें नहीं हुई, पहले इसमें ये हुई थी भी तू इसमें क्यों आया है, नहीं बोले हम ये तेरे कुछ अब उनसे मौसम मेरी आया कोई है। मतलब हैं? बातचीत वगैरह तो कुछ होती नहीं, अच्छा, तो ना मैं कभी रास्ते में ये है कि भाई कोई टोंटिंग बाजी या कुछ ऐसा कुछ मेरी तरफ से तो कभी हुआ मतलब नहीं। ये मान लीजिए लव मैरिज को लेके जो ये विवाद हाँ चला जी, हुआ है हाँ वो जी। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल, ये फैमिली के 2 ही मेंबर है जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया, यही सब मतलब भड़का रहे हैं पूरी फैमिली को। हाँ जी, कल रात आप और आपके पति और आपकी सास भी थी तो हमला हुआ, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? और आपके कुछ स्थिति पहुंची आपको भी? हाँ, मेरा एक्चुअली बात ये है कि मेरा पहले अबॉर्शन हो चुका है, प्रेगनेंसी थी तो अबॉर्शन हो चुका है, तो 6 उसके महीने के करीब हो गया, मतलब 6 महीने पहले वो सुना, तो अभी दूसरी सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई थी ये। हाँ, तो उन्होंने मतलब जैसे ही मैं इनको छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये अकेले थे और वो 4-5 थे, तो मैं जैसे ही छुड़ाने गई तो उन्होंने मेरे को भगा भगा के मारा और हाथ पैर चलाने लग गए, तो वो तो एक इनके दो रात मतलब पेट में मतलब थोड़ा सा वो हो गया था, तो हल्का सा मुझे ब्लीडिंग वगैरह हुई, फिर वहाँ हॉस्पिटल में गई, इंजेक्शन वगैरह लगवाया, तो तब जाके थोड़ा वो हुआ है। मिसकैरेज तो नहीं हुआ ना अभी? नहीं, miscarriage मिसकैरेज तो वो हो चुका था, हो मतलब मिसकैरेज गया, हो चुका है, हाँ। कल रात अब- वाली घटना के हाँ बाद जी। आपका मिसकैरेज हो चुका है। जी। अच्छा, इसके आपने एफआईआर करवाने की कोशिश की है क्योंकि इसका भी एक जो है हत्या का मामला बनता है। हमने अभी इस- मतलब दी है, जो सब इंस्पेक्टर थे उनको एप्लीकेशन दी है, उन्होंने आईओ है जो उनको दे दिया है, तो उनकी तरफ से जो सेटिस्फेक्शन ये है, उन्होंने कॉल भी की है उनको, तो वो शाम को आने का मतलब बोल रहे हैं, 6 बजे का टाइम दिया अच्छा जी, उन्होंने। हम एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, शादी के बाद आपने अपने जो माता पिता है उनसे बात करने की कोशिश की, राजी कोशिश करने की थी, कोशिश की थी मैंने फ़ोन भी किया था, पापा के पास फ़ोन किया था, पापा से बात हुई है 2-3 बार, लेकिन वही बात है, वो एक ही बात बार-बार कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। क्यों नहीं है? हमने- पूछा आपने क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि शादी तो देख उन्होंने एक इससे दिन करनी इससे पड़ती आगे है। कुछ बात की ही नहीं है, फ़ोन काट देते यही बात कह के। मेरी तरफ से अगर मैं चाहूँ तो हाँ, मैं ये रख सकती हूँ, लेकिन वही बात है, अगर वो नहीं रखना चाहते तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं रख सकती। कभी किसी लेकिन रिश्तेदार बात से ये है बात कि हुई हो? ताऊ ताऊ जो है, ताऊ चाचे के लड़के हो गए, मैसेज ये सब सबके जो है, आते हैं सर। सबके आते हैं मैसेज, क्या हर एक कहते को हो ये जो मैसेज में? मैसेज में बात यही होती है, कैसी है, खुश है, ये है, नहीं है, और ऊपर से बाहर मतलब आगे से तो ये पूछते हैं कि तू खुश है या नहीं है, पीछे से ये कहते हैं हमें कोई लेना देना नहीं है, साथ में हमला भी करवाते हैं, मतलब पता नहीं उनके माइंड में चल क्या रहा है। जान का खतरा है आपको उनसे? मैं ये तो बात कह सकती हूँ। घर वाले हैं आपकी, जो ये ससुर जी हैं,
ससुर नहीं, आपकी जो सास है, कितना आपको प्यार मिलता है? कोई डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होता है आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी जैसे कि नहीं। इंटरकास्ट आपकी मैरिज है ये। जिस हिसाब से इंटरकास्टल लव मैरिज है, ये कहते हैं कि हाँ, मतलब घर वालों की थिंकिंग की थी ये, कि जो इनका पहले डिवोर्स हो चुका है, कि ये जो पहले वाली थी ये ऐसे डाइवोर्स्ड है? हाँ, डाइवोर्स है। तो इन ये कहते हैं कि मतलब जो पहले वाली थी ऐसे थी, ये थी, वो उनके साथ ऐसे रखते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। मेरे को एक जैसे रखते हैं, बल्कि इनसे ज़्यादा मेरे को के रखते हैं। आपकी मैं जो ये सास है? बात हाँ, मैं ये बात मैसेज देना चाहूँगी घर वालों को, अगर कभी भी इन फ्यूचर ये होगा ना, तो मैं यही बात कहना चाहूँगी, कहीं भी किसी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वही बात है, बस तकलीफ़ है जो सिर्फ़ घर वालों की तरफ से है। आपके जो घर वाले हैं, हाँ, उनकी उनकी तरफ तरफ से से। आपके जो बस। ससुराल वाले हैं, वहाँ से आपको वहाँ कोई से मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, आपको बिल्कुल आपकी भी शादी नहीं। के 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो कभी चुके कोई हैं। 11 किसी तरह फरवरी का को अभी 2 भेदभाव, साल बिल्कुल कोई भी मार नहीं। कुटाई नहीं, या आपके नहीं। हस्बैंड की तरफ से? नहीं, नहीं, किसी की तरफ से क्या कोई पता कमी वो नहीं। ये इस सोच के लिए आपको बार-बार फ़ोन कर रहे हो, नहीं, नहीं। राज़ी खुशी पूछ रहे हैं आपसे? फ़ोन तो क्योंकि हमारे आखिरकार पास आप आया नहीं उनके है, हो तो मैसेज वगैरह आते बेटी। हैं, जैसे इंस्टा पे मैसेज वगैरह आते हैं, फ़ेसबुक पे या इंस्टा पे आते हैं मैसेज वगैरह, तो उनमें ही बात होती है। मतलब कॉल वगैरह किसी की नहीं, हमने की थी, मतलब 1-2 बार कॉल की थी। वो जैसे फैमिली आईडी में इनका नाम चेंज करवाना था, तो उसके लिए ओटीपी चाहिए था उनका, तो उसके लिए किया था हमने, मर्ज करवाना था हमारी फैमिली आईडी में इसको, तो उसके लिए मना कर गए थे वो। तो 1-2 बार दुकान वालों ने भी किया था कॉल भी, आप ओटीपी दे दीजिएगा, तो मेरे ससुर जी ने मना कर दिया था। तो उसके बाद फिर हमने कॉल भी नहीं की, तो हमने फिर आधार से जो लिंक है इनका नंबर, वही वो करवा दिया था अपडेट। तो अब बड़ी कोई आपके साथ घटना हो जाती है तो किसको जिम्मेवार आप मानते मेरे ससुराल वालों को ही, साथ में जो उनका पार्टनर है जिन्होंने रात हमला किया साथ क्या में, नाम है? सोनू है, डॉली फ्लावर के उसका तो नाम कोई है। मैटर ना चीज़ उसके में भी साथ नहीं में हमारा पड़ता। कोई झगड़ा हुआ उसको तो कभी, कोई मैटर अच्छा, ही वो नहीं उसमें था, था। स्टार्टिंग उसी ने की इन्वॉल्व थी। सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व जो वही मिलन था। पैलेस के वो उछला था। हाँ जी, पार्टनरशिप में है वो। उसके साथ तो हमारा मतलब कोई झगड़ा भी नहीं हुआ, ना कोई कभी बोलचाल हुई, ना कभी कुछ। पहले भी वो नहीं हुई। आते ही मतलब ना उसने भी कोई बोलचाल नहीं की, वो पीछे, बल्कि उसको पीछे उतार दिया गया था गाड़ी से, और गाड़ी हमारे आगे लगाई गई। प्रेशर कार आगे भी उसी की थी। हाँ जी, उन्हीं की थी, कौन से की थी। गाड़ी का नंबर आपने नोटिस किया? गाड़ी का नंबर तो इतनी जल्दी हो गया ना सब कुछ कि उतर दे कुछ तो भी नोट हमला ही नहीं किया गया, किया। लेकिन सीसीटीवी है हमारे पास, आपको दिखा देता तो हूँ जो मैं। वो फ्लावर वाला है मतलब वो तो गुंडे की तरह पेश आया आपके वो आप देख सकते हो, खुद देख सकते उन्होंने हो सर। बुरी तरह से, बिल्कुल बुरी तरह से क्योंकि वो तो हाथापाई की है रिलेशन में इनके भी साथ। नहीं है किसी भी तरह। किसी तरह से नहीं, कोई रिलेशन में नहीं है, कोई भाईचारा नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ वो हथियार सिर्फ थे और उनके सिर्फ पास? हथियार तो उन्होंने नहीं दिखाई। अभी गाड़ी में 1-2 जो बैठ ये आप देखिए, ये गाड़ी रुकी, ये हम पैदल आ रहे हैं, ये बच्चे थे साथ में, आते ही मारपीट स्टार्ट कर दी। ये देखो, मारपीट, सीधे मारपीट हुई है, जान से मारने का। जो ये हमला हुआ था, इसको देखते हुए आप अपने एमएलआर वगैरह कटवाई होगी। जी, रात को ही जैसे ही इंजरी क्या क्या हुई आपको? मेरे ये आँख पे हुई है, दोनों साइड मेरा दांत टूट गया, लास्ट वाला जो हाफ दांत टूट गया, और दोनों पैरों में आई हुई है, यहाँ टकने पे गंभीर चोटें आई हुई है? हाँ जी। मिसकैरेज आपकी वाइफ का हो गया है, जी। जो कि पहले भी हुआ था, वो हाँ नेचुरल जी। था, लेकिन ये अभी भी जैसे ही जो मतलब मार कुटाई के इनको बाद ये दिक्कत, मिसकैरेज हुआ है, ये सही हाँ है जी, बात? हाँ जी, हाँ जी। 6 महीने पहले मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद अब जैसे थोड़े दिन पहले, हफ्ता 10 दिन पहले भी हल्की फुल्की वो होने लगी थी दिक्कत सी, तो उन्होंने जैसे हॉस्पिटल में ठंडा टीका लगा दिया था, तो वो रुक गया था, तो अब रात फिर होगी। ये मार पिटाई होने के बाद मिसकैरेज हुआ है, हाँ जी। तो कोई आपने एमएलआर ये सर कोई सब करवाई है, माता जी की, मेरी और वाइफ की, तीनों की है, सबकी एक्सरे वगैरह सब कुछ करवा लिया है। से क्या मांग ये है? कि हमें अच्छे से सुरक्षा और अच्छी कार्रवाई मिले बस, जी, आप क्या कहना आश्वासन दे के ना मैं भी छोड़े यही हमें। कहना चाहूँगी कि जो इन्होंने ये चीज़ की है, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिले ही मिले। चाहते? आपको खतरा भी है, आगे भी ऐसा कुछ हो खतरा भी सकता है। अगर कुछ भी आगे खतरा होगा मेरी अब ये फैमिली है ना पे, तो सर, मैं मेरा सिर्फ और तो सिर्फ हर रोज मेरे का काम है, मायके अब वालों को ही दोष मेरा दूँगी सैलून बस। है, तो रात को जो भी लेट होगा तक भी हमला, वो सैलून भी उनका खुलता है, होगा। साथ में फास्ट फूड का भी काम है, तो रात को 10-11 बजे का मेरा तो डेली का ही पैदल आना जाना है, रास्ते में कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जान का खतरा बना हुआ है, बिल्कुल सर, डर है। बिल्कुल सर। तबीयत तान से के रात ही इतना वो कर दिया तो जान से मारने की तो बहुत वो होगी। पहले शुरुआत जान से मारने की थी, तो पड़ोसी आगे नाम जुटाने पता के आपको, लिए। आपके जो साले जिन्होंने बिल्कुल जी, हमला किया है, बिल्कुल आप जी। जिम्मेदारी से अगर हाँ आप जी, बताना चाहो तो? बिल्कुल, रिम्पी नाम है मेरे जो साला लगता है, इनके ताऊ जी का लड़का है, और दूसरा उसी का भाई है टिंकू, एक पवन है पिपलथा से,
इनका रिश्तेदार है, रिलेशन में पड़ता है। उन्हीं के रिलेशन में वो यहीं रहता है, काम करता है इनके साथ ही। और एक सोनू है जो इनका पार्टनर है। सोनू इनका पार्टनर है। हाँ जी, वो भी अब इंक्लूड था रात में? वो एक दो बिल्कुल घंटे सबसे ज़्यादा include था। इंक्लूड, हाँ जी? सबसे उनका ज़्यादा सबसे ज़्यादा उनका इंक्लूड सोनू था। का? हाँ जी। सोनू, जो रिम्पी फ्रेंड और आपके टिंकू। भाइयों का? हाँ और वो वही। इंक्लूड तो सभी का था, सभी एक साथ ही लगे हुए थे सर।